हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए, मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज वुमेंस डे है, औरतों का दिन पूरी दुनिया में। तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाना तो बहुत ज़रूरी बनता है। और सारी जो खूबसूरत और अच्छी माएँ हैं, बेटियाँ हैं, सासें हैं, बहुएँ हैं, नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, औरत, तो उन सबको निहारना, उन सबको शुक्रिया अदा करना, उन सब के बारे में बोलना तो बहुत ज़रूरी है। तो सारी सारी औरतों को, पूरी दुनिया की औरतों को, आप सबको औरतों का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इमेजिन करें, मैं ये सोच रही थी कि अगर हम तसव्वुर करें इस दुनिया में औरत नाम की चीज़ ना होती तो ये दुनिया कैसी होती। तो जो इस दुनिया को खूबसूरत औरत ने बनाया, इस दुनिया की खूबसूरती औरत से है, मैं ये कहना चाहती हूँ। उसमें बेटियां भी आती हैं, माएँ, सबसे पहले तो माँ आती है, फिर बेटियां आती हैं, बहुएं आती हैं, उसमें नानियाँ, दादियाँ, हर रूप में जो औरत है वो खूबसूरत है। हर रूप में जो औरत है वो, उसके बगैर जो है वो दुनिया मुकम्मल नहीं है, उसके बगैर कोई घर मुकम्मल नहीं है, उसके बगैर ये कायनात मुकम्मल नहीं है। तो औरत का वजूद जो है वो इस कायनात के लिए, घर के लिए, मुल्कों के लिए, शहरों के लिए, हर चीज़ के लिए औरत का वजूद जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस बात से सहमत होंगे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको पूरी दुनिया में जो औरतें हैं उनको वुमेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। बहुत अरसा हो गया कोई कहानी नहीं मैंने सुनाई, मैं कैमरे पे आई नहीं। तो वो कुछ आंखों का मसला चल, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने तफसील से बताया था कि मेरी आंख का मसला चल रहा था। तो मैंने कोई वीडियो बनाना दिल ही नहीं कर रहा था। तो पर आज वुमेन डे पे तो सोचा कि ये तो बनता ही है तो बनाना चाहिए। तो छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक औरत, किसी घर में सास और बहू का जो था बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था कि लोग हैरान होते थे कि इनका जो है सास और बहू का कितना प्यार है, होना भी चाहिए। मेरी बेटी हमेशा ये बात मुझे कहती है कि मामा, दाऊद होता, आपकी बहू होती तो आप मुझे तो भूल ही जाते कि आप इतना ज़्यादा प्यार उसको करते। मैं अपने दामाद को भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। एनीवे, सास और बहू में बहुत प्यार था। मेरी जो बड़ी बहन है उसकी अपनी बहुओं के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मेरा ख्याल है मैंने अपनी फैमिली में ये देखा है कि जो भी हमारी बहुएँ हैं वो बड़ी लाडली हैं। मेरी माँ की जो बहू हैं वो हमारे से ज़्यादा लाडली हैं। तो मतलब हमने देखा है कि हम लोग अपनी बहुओं को बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिर है मुझ में भी ये आता, मेरा बेटा रहता तो मैं भी उसकी बीवी को बहुत प्यार करती। एनीवे, तो जो कहानी इस तरह है कि सास और बहू में बहुत ज़्यादा प्यार था कि लोग बड़े हैरान होते थे। तो एक दिन कोई औरत उनके घर आई तो उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका और आपकी बहू का इतना प्यार क्यों है, इसका इसका रीज़न क्या है, इसका श्रेय क्या है, इसका क्या वजह है कि आपका इतना ज़्यादा प्यार है, क्यों आप अपनी बहू को इतना प्यार करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है, वो एक किस्म की शक्कर है, चीनी है, मीठा है, जिसको शक्कर का नहीं पता उसका मत चीनी है, जिसको चीनी का नहीं पता उसको शुगर कह देते हैं। तो शुगर की तरह है वो, चीनी की तरह है वो, शक्कर की तरह है। लेकिन जो मेरी बहू है वो नमक है, नमक की तरह। तो बहू ये बात सुन रही होती थी तो वो बड़ी नाराज़ हो जाती है, वो ना, उसका दिल बड़ा दुखता है कि मुझे कहा गया है बहू नमक और अपनी बेटी को मीठा कहा गया है। तो कितने दिन होते हैं और उनके घर में एक फूट सी पड़ जाती है। कितने दिन से बहू जो है ना वो सास से थोड़ी खिंची खिंची रहती है और नाराज़ नाराज़ सी रहती है। जब इतना प्यार हो, हर वक्त साथ रहते हो, तो एकदम से एहसास तो हो जाता है ना। तो सास ने कहा कि बड़ा उसको मनाया, उसको कहा बेटा क्या बात है, आप मेरे से नाराज़ हैं, कोई बात आपको बुरी लग गई है, क्या हुआ है, आप क्यों खिंची खिंची हैं, और घर का माहौल भी जो है वो इस तरह हो रहा है कि लोगों को भी महसूस होना हुआ कि सास बहू में कुछ खिंचाव पैदा हो गया। नज़र भी तो लगा देते हैं लोग, सिखाते भी। और ये जो चुकना होती है ना, सिखाना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है और ये काम करती है, मैं आपको बता रही हूँ। तो वो बड़ी मुश्किल से सास ने ना बहू को मनाया और उससे पूछा। फिर बहू ने कहा कि मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, आपने अपनी बेटी को तो कहा कि वो है शक्कर है, मीठा है, चीनी है, और मैं जो हूँ वो नमक हूँ।
तो मुझे आपने नमक बना दिया। तो सास ने कहा कि बेटा आपने जितनी बात सुनी थी वो सच थी, और ये मैंने कहा और ये ही मेरा मानना है, लेकिन आपने उस बात को समझी नहीं आप। उसका मतलब ये था कि बेटियां तो मीठी होती हैं, अपने घरों में होती हैं, वो कभी कभी आती हैं और वो बड़ी मीठी और बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन जो मतलब खाने मीठा ना भी खाएं तो हमारा गुजारा हो जाता है, चीनी बहुत सारी चीज़ों में ना भी डाली जाए तो हमारा गुजारा हो जाता है, लेकिन नमक ऐसा चीज़ है जब आप खाना बनाएं तो नमक खाने में, नमक ना हो तो खाने का कोई स्वाद नहीं होता। तो इसी तरह आपके बगैर हमारा जो घर है वो बेरौनक है। बेटी तो अपने घर वाली अपने घर चली जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, फिर वो कभी कभी आएगी। मीठा तो हर रोज़ घरों में बनता भी नहीं है, चीनी हर रोज़ घरों में इस्तेमाल भी नहीं होती, लेकिन खाना हर रोज़ घर में बनता है। हर रोज़ नमक की ज़रूरत होती है, नमक के बगैर तो कोई खाने में स्वाद ही नहीं। स्वाद खाना कौन खाता है? चाहे थोड़ा डालें चाहे ज़्यादा डालें, लेकिन डालना तो पड़ता है ना। तो आप हमारे घर के लिए नमक है वो बहुत ज़रूरी है। आप हमारे घर के लिए एक स्वाद के लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। नमक जो है वो हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उसने इसको समझाया। तो इससे ये लगता है कि हमें अपनी घर की जो बहुओं को वो नमक से भी ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और वुमेंस डे पे वो अपना घर छोड़ के आती हैं, तो मैंने सोचा वुमेंस डे पे ये कहानी बड़ी बड़ी सही जगह पे बैठती है। तो एक दफ़ा फिर सारी औरतों को हैप्पी वुमेंस डे। और अपने आप को आप ये समझें, ये बात जानें कि आप इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, आप अपने हर घर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आपका वजूद जो है वो, इस कायनात का जो वजूद है वो आपके बगैर अनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है, वो आधा अधूरा है आपके बगैर। तो आपका वजूद जो है इस कायनात को खूबसूरत बनाता है। आप सब बहुत खूबसूरत हैं, और अपने किरदार को हमेशा खूबसूरत ही रखें। अपने लिए, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सके तो ज़रूर करें, और अपने घर में नमक के जो जगह है उसको बनाए रखें। खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर वाला सब करने के बाद।